हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। हाय, आज का मौसम बड़ा सुहाना है, इसीलिए मौसम के चक्कर में आज स्टोरी थोड़ी लेट अपडेट हो रही है। तो मौसम का मज़ा ले रहे थे, स्टोरी के बारे में भूल गए थे। खैर, देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। तो आते हैं अजीब दास्तां पे। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि पैसे दिए जाते हैं और वहाँ से फिर अक्ष बोलते हैं कि ठीक है, वो करवा दी ना जेब खाली, ये पैसे मैं किसी काम से लेके आई थी और यहाँ दिलवा दिए गए। तो उनकी मम्मी बोलती हैं कि अब क्या गाना गाना है क्या, पैसे दिए हैं, चलो अब घर। और वहाँ से फिर वो लोग अपने घर के लिए निकल आते हैं। घर आते ही श्रुति तो चली जाती हैं, अपने ड्रेस वगैरह चेंज करती हैं, साड़ी वगैरह दूसरी पहनती हैं, और अक्ष सीधे अपना फ़ोन लेके ऊपर टेरेस पे चले जाते हैं। समिता को कॉल करते हैं, समिता कॉल उठाती हैं और अक्ष का जो वॉल्यूम होता है उसे सुन के समझ जाती हैं कि शायद कुछ तो पंगा हुआ है। तो कहती हैं क्या हुआ, तो अक्ष कहते हैं कुछ नहीं हुआ। कि नहीं, कुछ तो हुआ है, क्या बात है बताओ। यार 25,000 का जूना लग गया, पता है, इसीलिए कह रहे थे हमें शादी वादी नहीं करनी है, लेकिन नहीं, करो शादी करो शादी करो शादी। एक तो ये मेल फीमेल वाला हमें समझ में ही नहीं आता है, ऊपर से शादी 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 और शादी करवा दी। अब जगह जगह नेक दो, 25,000 का चूना लगा है मेरा, पता भी है तुम्हें। मैंने कितना पैसा बचा के रखा था, मुझे ये करना था, गाड़ी लेनी थी, फ्लैट लेना था, मेरा सारा पैसा खर्च करवाए जा रहे हैं ये लोग। और अभी मेरे को जो है इन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि उसको रिंग भी देनी है। रिंग तो एंगेजमेंट में रिंग नहीं। तो समिता कहती है अरे अरे अरे, थोड़ा सा काम होके बोलो, क्या हो गया। तो कहते यार क्या बोलूं, छोड़ो। कहते अरे तो पैसा ही तो गया, क्या हो गया। कहती यार मैंने पैसे जोड़ जोड़ के रखे थे इतनी मुश्किल से, मेरे को कितना सारा सोचा था मैंने, ये करना है ये करना है, मुझे क्या पता था शादी होगी तो मेरी जेब से पैसा जाएगा। मम्मी कहती है शादी हो गई, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें संभालो। ये कोई बात होती है, मैंने कहा था मेरी शादी करो, शादी कराई है तो अपने आप संभाले ना, मेरे ऊपर क्यों पटक रही है। समिता कहती है अरे तो वाइफ तो तुम्हारी है ना। मैं नहीं मानती अपनी वाइफ नहीं है मेरी वाइफ, हम नहीं मानते। और ये बार बार हमसे मत कहा करो हमारी वाइफ नहीं है हमारी वाइफ, हमारा दिमाग ना खराब किया करो। समिता कहती है अच्छा तो अच्छा, गुस्सा तो थूक दो। क्या हो गया ऐसा, छोड़ो ना, अब गए तो गए, फिर कमा लेना। अरे यार हाँ, उसने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ मुझे नहीं चाहिए, रहने दीजिए, ले लिए, जैसे मैंने दिए तुरंत ले लिए। तो समिता हंसती है, कहती हाँ तो आपने अभी तक उन्हें कुछ दिया नहीं था ना। हाँ तो पहली बार कुछ दिया था तो कैसे मना कर देती, लेती तो है ही। कहती हाँ पैसे मना कर लेती तो है ही, ले लिए ना। अब जो है बताओ, मैं जा रही हूँ, मांग लूंगी अपने पैसे वापस। तो जो है समिता कहती है पागल हो गया, मम्मी से डांट खानी है, थप्पड़ खाना है तो जाओ। तो अक्ष बोलते हैं ओहो, ये मम्मी नहीं हो गई है, ऐसा लगता है मतलब AK-47 हो गई है, जिसका मन करता है वही दाग देता है, फायर होती रहती है मम्मी के नाम की। यार ऐसे नहीं होता। तभी समिता के फोन पे एक मैसेज ब्लिंक करता है जो अनायशा ने डाला होता है। तो समिता वो मैसेज पढ़ती हैं, उनका मूड थोड़ा सा खराब होता है और वो अक्षय कहती हैं कि क्या करके आए हो आप। तो अक्षय बोलते हैं मैं क्या करके आए हैं, हम क्या करके आए हैं, मतलब हम तो कुछ भी नहीं करके आए हैं, ऐसे क्यों पूछ रहे हो, क्या बात है बताओ। तो कहती है बताइए ना क्या करके आए हैं आप। कि क्या, कि श्रुति को क्या खाया आपने। कि मैंने क्या खाया, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। समिता कहती है सोच लो, सच बोलो। तो अक्ष के माइंड से वो बात उतर जाती है, लेकिन फिर वो जोड़ देते हैं, कहते हैं क्या हुआ है, कुछ किसी ने कुछ कहा है कि नहीं, मुझे आपसे जानना है क्या कहा है आपने।
तो थोड़ा सा जोर डालते हैं तो कहते हैं हाँ वो ना वहाँ पे इस तरह की बात हो रही थी, तो मेरे मुंह से वो एकदम से सडन निकल गया था। तो वो बताते हैं समिता को कि ये चीज़ निकल गई थी मेरे मुंह से। समिता कहती हैं आप इस तरह कैसे बोल सकते हो, आपको तमीज़ नहीं है? हाँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? शी लव्स यू यार, और बहुत प्यार करती है वो आपसे, समझ में नहीं आता है आपको? तक्ष बोलते हैं मैं क्या करूं फिर, मैंने बोला है, मैंने कहा है, मेरे से उम्मीद मत रखो। हाँ ठीक है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने इंटेंशनली नहीं बोला था। मेरे मुंह से उन लोगों की वो चपड़ 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 सुन सुन के मैं एकदम दुखी हो गई थी, इसलिए मेरे मुंह से एकदम से निकल गया। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था जानबूझ के उसके इज्जत को गिराने का या उसकी बेइज्जती करने का, बट वो सडन हो गया था बस। लेकिन अगर तुम बार बार मुझे ये कहोगे कि शी लव्स यू इसलिए मुझे उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, तो आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे उससे नहीं प्यार है और ना कभी होगा। समझ में आया? ना कभी होगा। तो इस बात को लेके मुझसे बार बार बहस मत किया करो। तो समिता कहती है अच्छा काम डाउन, थोड़ा सा सांस लो, क्योंकि अक्ष के सांस एकदम से चढ़ने लगती है ज़्यादा तेज बोलने पे, गुस्सा करने पे। तो कहते हैं सांस लो, ठीक है, टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। अक्ष बोलता है कुछ ठीक नहीं होने वाला, हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ये शादी जबरदस्ती हुई थी, इसमें कोई प्यार कभी हो ही नहीं सकता, और मुझसे जितनी दूरी वो बना के रखेगी उतना उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसे देखते ही मेरा मूड खराब होने लगता है। मुझे जो जो करना पड़ता है सिर्फ मम्मी के प्रेशर में करना पड़ता है, अदरवाइज मैं कुछ ना करूं। एक तो मुझे रिचुअल समझ में नहीं आते हैं, शादी मुझसे करनी है लेकिन रिचुअल्स दूसरे तरीके के निभाने हैं। मना क्यों नहीं करती है? बाहर से पढ़ी लिखी आई है ना, क्यों मानती है इन सब चीजों में? समिता कहती है देखो, उसने आपको अपना हस्बैंड समझ रखा है, और वो वही करेंगी जो इस रिश्ते में होता है। आप उसे चाहे मानिए और चाहे मत मानिए, ठीक है? जो उन्होंने अपने दिल को समझा रखा है, जैसे वो मानती हैं वैसे ही मानती रहेंगी, ठीक है? तो इस बात पे बहस करके कोई फायदा नहीं है। इस बात पे बहस करके अगर आपको ये लगता है आप जग जीत लोगे या ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बस अब उन बातों को भूल जाइए। और मेडिसिन ली नहीं ली ये बताओ? सुबह से निकले हुए हो, बिना पूजा किए, तो कुछ खाना पीना नहीं था, तो अब ली मेडिसिन या नहीं ली? अक्ष बोलता है कि नहीं अभी तक तो नहीं ली है। तो कब ली जाएगी जरा ये भी बता दीजिए। कि हाँ अभी ले लेंगे। ओके, तो अभी कब ले लेंगे? कि हाँ अभी जाके ले लेंगे, ठीक है, जल्दी ले लेना। कि हाँ ठीक है। कहते हैं जाओ पहले कुछ खा के मेडिसिन लो और उसके बाद फिर बात करते हैं। और आपने सुबह जो किया था उसके लिए कुछ सोचा है कैसे मनाओगे? कि किसे? कि श्रुति को? कि मैंने सुबह क्या किया था? कहते हैं देखो सुबह तो आपने बिना सारी बात जाने उस पर गुस्सा किया था ना, और उसके बाद जो है वो अब आपने मंदिर में भी इस तरह किया। कहते हैं हाँ ठीक है, ले जाएंगे लंच पे, आप उसको मैसेज कर दो। तो कहते हैं जाके आप खुद बोलो कि नहीं देखो लेके जाना है अगर तो उन्हें मैसेज कर दो, रेडी हो जाएं, हम लेके चले जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचो कि हम जाके बोलेंगे तो हम तो नहीं बोलेंगे, चाहे जाएं और चाहे ना जाएं, मर्जी है उनकी। तो समिता कहती है यार हद है। कि हाँ हद है, जाके बोलिए, हम नहीं बोलेंगे, बात खत्म। तो
वो एकदम तंग आ जाती हैं, कहती हैं चलो ठीक है भाई, हम ही बोलेंगे, लेकिन आप जाइए तो सही, बात तो कीजिए। कहते हैं ठीक है मैं करती हूँ बात। तो कहते हैं ठीक है, और वो फिर नीचे चले जाते हैं और अपने रूम में होते हैं। तो समिता श्रुति को मैसेज करती हैं कि जाइए और दोपहर का लंच मत बनाइएगा, वो आपको लंच पे लेके जाएंगे, और उनको मेडिसिन वगैरह दे दीजिए, नीचे रूम में है। तो श्रुति का मैसेज आता है कि हाँ ठीक है, बट लंच पे क्यों? तो समिता बोलती है कि यार उनका सॉरी बोलने का तरीका है, मुंह से तो वो बोलेंगे नहीं, ईगो इतना है, तो बस वो सॉरी बोलने का तरीका है और कुछ नहीं। तो जाइए आप एंजॉय कीजिए। तो कहती है ठीक है जाती हूँ, और ये कह के वो जाती हैं रूम में। तो उन्हें मेडिसिन वगैरह देती हैं और उसके बाद खुद कपड़े वगैरह सेलेक्ट करने लगती हैं। तो वो जो साड़ी उठा के लेके जा रही होती हैं, तो अक्षय उसको देखते हैं और कहते हैं कि रेड वाली पहन लो। तो श्रुति देखती है उनकी तरफ और वो इग्नोर करके और वार्डरोब में से कुछ चीज़ें निकालती हैं और फिर लेके चली जाती हैं। तो वो समिता से उस समय फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, कहते देखा मेरी बात तो सुनती ही नहीं है ना, और तुम लोग कहते हो कि मैं नहीं मानती, वो ढंग से रहती हूँ, मैं नहीं बात करती हूँ। समिता कहती है अरे हुआ क्या, क्यों इतना जो है परेशान हो, कि मैंने कहा रेड वाली साड़ी पहनो, लेकिन नहीं, वही साड़ी लेके गई है पहनने के लिए जो निकाली थी, मेरी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो समिता बोलते हैं तो आपको क्यों इतना फर्क पड़ रहा है, कुछ भी पहन रही है? तो कहती हाँ मेरे को क्यों फर्क पड़ रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों पड़ेगा मुझे फर्क, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल नहीं पड़ रहा। मैं मेरे को क्यों फर्क पड़ने लगा, ठीक है ना, जो मर्जी करें, आई डोंट केयर, मेरे को क्या है, जो मर्जी करना है। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, आ गया समझ में, जो दिल में है उसको जुबान पे ले आया करिए। तो अक्ष की हालत फिर से खराब होने लगती है, उनको फिर से वही पसीने और अजीब सी गर्मी लगना, वही सब कुछ स्टार्ट होने लगता है। तो कहते हैं यार पता नहीं मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही। तो समिता बोलते हैं क्यों, क्या हो गया, क्या बात है बताओ? कहते हैं पता नहीं यार, बस बहुत ज़्यादा ना अजीब सी गर्मी सी लग रही है, बहुत, पता नहीं क्यों। तो कहते हैं अरे हुआ क्या? कहते हैं नहीं पता, अच्छा छोड़ो ना। और फिर वो इतनी देर में वहाँ पे श्रुति भी रेडी होके आ जाती हैं। श्रुति को जब वो देखती हैं, अक्ष तो देखते रह जाते हैं, और श्रुति के देख के समिता से कहते हैं श्रुति बहुत हॉट लग रही है। समिता कहती हैं ओह सीरियसली? तो कहते हैं हाँ बहुत ज़्यादा, मन कर रहा है ना हक कर लो। तो समिता कहती हैं कर लो फिर, किसने रोका है, वो एंड हर। कहते हैं हाँ मेरा मन कर रहा है मैं उनको हक कर लूँ। कि सांसें ऐसे चढ़ने लगती हैं। तो श्रुति के पास एकदम से जाते हैं और उसको हक करने लगते हैं, उनकी कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ खींचते हैं। तो श्रुति को कुछ नहीं समझ में आता कि ये सडन क्या हुआ है, एकदम से ये कैसे रिएक्शन आया है। तो वो एकदम चुप हो जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ आपको? तो अक्ष बोलते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, जैसे कुछ कंट्रोल ही नहीं है मेरे ऊपर। और ये कह के वो एकदम क्लोज होने लगते हैं श्रुति के, और सडन फिर एकदम दूर होते हैं और रूम से बाहर चले जाते हैं।
श्रुति को कुछ समझ नहीं आता उस टाइम पे कि इनको एकदम सडन होता क्या है। और उसके बाद जो है वो फ़ोन अपना उठाती हैं और समिता को मैसेज करती हैं कि ना सडन क्या हुआ। तो कहते हैं क्या हुआ है, आपके क्लोज जा रहे थे यही ना। कि हाँ, लेकिन क्यों। तो कहती हैं क्यों का क्या मतलब है यार, शी लाइक्स यू। और कोई तो फीलिंग होगी ना उनके दिल में, तभी तो जा रहे थे। तो श्रुति कहती है बट उन्होंने तो कहा था ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कहते हैं यार ठीक है, उन्हें फील हो रहा होगा ना। कहते हैं लेकिन कहते हैं अच्छा ठीक है ना, आप इतना मत सोचो, सब ठीक है। तो श्रुति कहती है ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार अगर देख लीजिए, बात कर लीजिए, वो सच में मेरे क्लोज आना भी चाहते हैं या नहीं। तो ये कह के वो समिता कहते हैं ठीक है, मैं बात करती हूँ। और फिर वो फ़ोन रखते हैं और अक्ष को कॉल करते हैं। अक्ष की हालत बहुत ख़राब हो रही होती है, वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, कभी ठंडा पानी पी रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ बोलो। तो समिता कहती है क्या हुआ है। तो कुछ नहीं, पता नहीं, मैं श्रुति को देख के अपने ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही, समझ ही नहीं आ रहा कि हमको क्या हो रहा है। तो समिता बोलते हैं कि डू यू वांट। तो अक्ष बोलते हैं क्या, कि उनके क्लोज जाना है या नहीं। सच बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। आप कहते हो ना आपके दिल में आयशा है, तो वहाँ हाथ रख के बताओ। तो अक्ष बोलते हैं नहीं, मैं नहीं, मुझे उनके अब बिल्कुल भी नहीं जाना, उनके क्लोज नहीं जाना। सिर्फ आयशा के जाना था, सिर्फ उसी से प्यार किया है, उसी के जाना था। और इतना कहते कहते उनकी सांसें बहुत ज़्यादा चढ़ने लगती हैं, पसीना आने लगता है बॉडी पे। और वो कहते हैं कि मैं अंदर जा रही हूँ, अभी बाद में बात करती हूँ आपसे। समिता बोलते हैं क्या हो गया, सब ठीक है ना। कि हाँ सब ठीक है, हम बाद में बात करेंगे आपसे। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देते हैं और सीधे रूम में चले जाते हैं। वहाँ श्रुति बैठी हुई होती है और वो जाते ही श्रुति को पीछे से हक कर लेते हैं, उसके नेक वगैरह पे किस करने लगते हैं। तो श्रुति एकदम से टर्न करती है और वो उसको संभालने की कोशिश करती है, क्या हो गया है। तो कहता है बस कुछ मत बोलो, हम जो कर रहे हैं उसको करने दो, बस कुछ नहीं बोलना, एकदम शांत रहना प्लीज़, कुछ नहीं। तो श्रुति कहती है बट आर यू रेडी फॉर दिस। तो अक्ष बोलते हैं आई डोंट नो बट राइट नाउ आई नीड दिस प्लीज़। और श्रुति जब ये सुनती हैं तो उनको उस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, और वो इतना तो समझ जाती हैं कि ये अपने मन से नहीं हो रहा है, ज़रूर कोई बात है, लेकिन बात क्या है वो उन्हें नहीं पता होती। वो अक्ष की हालत को देखती हैं और घबरा जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही होती है अक्ष की। तो अक्ष बार बार उनके क्लोज जा रहे होते हैं, उनको किस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो श्रुति काफ़ी देर तक उन्हें संभालने की, अवॉइड करने की कोशिश करती रहती हैं, समझाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब चीज़ें एक लेवल क्रॉस करने लगती हैं, जब अक्ष अपने आप पे बिल्कुल काबू नहीं पा रहे होते और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, तो श्रुति ना चाहते हुए भी उन्हें धक्का दे देती हैं। जैसे ही अक्ष को धक्का लगता है, अक्ष का पारा और ज़्यादा चढ़ जाता है। वो दोबारा से वापस आते हैं और श्रुति के साथ थोड़ा सा
जोर से पेश आने लगते हैं, थोड़ी सी अपनी ताकत उस पर आजमाने लगते हैं, क्योंकि उनका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं होता उस टाइम पे। लेकिन श्रुति इस बार फिर से उनको धक्का देती है और रूम से बाहर चली जाती है। अक्ष को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे वॉशरूम में घुसते हैं और शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं। ठंडे पानी के नीचे ठंड में उनकी बॉडी बहुत देर तक खड़े रहते हैं। उनका दिमाग बहुत गर्म हो चुका होता है, खुद पे किसी तरह कंट्रोल करते हैं और अपनी बाहर आकर चेंज करते हैं, अपना जैकेट उठाते हैं और घर से बाहर चले जाते हैं। इतनी देर में वो समिता को कॉल करता है और कहते हैं, तुम लोग कहते हो ना बहुत प्यार करती है मुझसे, बहुत प्यार करती है, उसके क्लोज जाओ। अब मैं उसके क्लोज जा रहे थे, उसने मुझे धक्का दिया, उसने मुझे धक्का दिया। मुझे नहीं, उसका कहीं अफेयर चल रहा है, पक्की बात है, कहीं तो उसका अफेयर चल रहा है, तभी उसने मेरे साथ ऐसा किया है। समिता कहती है, पागल हो गए हो क्या, कुछ भी बोले जा रहे हो? कि हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, अगर वो हमसे प्यार करती है तो जब हम उसके क्लोज जा रहे थे तो हमें अपने क्लोज क्यों नहीं आने देती ना, यही तो वो भी चाहती थी ना, बीवी है ना मेरी, मेरा हक है ना उस पे, तो क्यों मुझे धक्का दिया? तो समिता उन्हें समझाती है कि देखो, जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने क्लियरली मना किया था ना कि आपको उनके क्लोज नहीं जाना है, तो अभी आप इस तरह क्यों कर रहे हो, क्या बात है? तो कहते हैं, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, बट वो मेरी वाइफ है और मेरा हक है उस पे, तो वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? आज के बाद उसे छूना भी नहीं हो, जिंदगी भर तड़पेगी, जिंदगी भर। समिता उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अक्ष का जैसे मेंटल लेवल ही कहीं और होता है, कुछ और सोचना समझना चाह ही नहीं रहे होते हैं। उनके आंखों के सामने, दिमाग के सामने सिर्फ श्रुति और उसकी खूबसूरती दिख रही होती है और कुछ नहीं। इधर श्रुति बहुत ज्यादा परेशान होती है, बहुत ही ज्यादा। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये अक्ष को एकदम से क्या हुआ है, क्यों? उन्हें तो मेरे क्लोज कभी आना ही नहीं था, तो ये सडन क्या? और वो उनका दिमाग तुरंत दौड़ता है और कहते हैं, जब मैं इन्हें मेडिसिन खिलाती हूँ तब इनका ये रूप देखने को मिलता है। कल शाम को भी मैंने इन्हें मेडिसिन ही दी थी जब ये बाहर जाने वाले थे और मैं साड़ी पहन के गई और इनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज था। रात को भी मेडिसिन देने के बाद इनकी हालत खराब हुई थी, ज़रूर कोई बात है। और वो सारी मेडिसिन उठा के चेक करने लगती हैं, गूगल नेट पे सारे मेडिसिन चेक करती हैं, तो सारी मेडिसिन ठीक निकलती हैं, उसमें ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती है। तो उनका वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कहीं। तो अक्ष के जो भाई होते हैं उनको बुलाती हैं, कहती हैं, भैया जरा मेरे साथ मेडिकल स्टोर पे चलेंगे आप? तो कहते हैं कि क्या हो गया भाभी? तो कहती है, मुझे ज़रूरी काम है, आप प्लीज़ चलिए। तो उनको लेके वो मेडिकल स्टोर पे जाती हैं, सारी मेडिसिन लेके अक्ष की, और वहाँ वो मेडिसिन दिखाती हैं कि ये मेडिसिन किस किस चीज़ की हैं। तो उनको बताता है मेडिकल स्टोर वाला प्रेस्क्रिप्शन के साथ, लेकिन उसमें एक डिब्बी होती है जिसमें मेडिसिन का नाम कुछ और होता है, लेकिन उसके अंदर मेडिसिन कुछ और होती हैं। तो जब वो उस मेडिसिन के बारे में पता करती हैं कि किस चीज़ की मेडिसिन हैं, तो कहते हैं कि ये तो बॉडी में हीट पैदा करती है। तो श्रुति को उस समय कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि हीट पैदा करती है मतलब। तो वो थोड़ा सा उनको एलोबरेट करते हैं कि फिजिकल नीड्स की हीट पैदा होती है, इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। थोड़ा सा तो कहते हैं इतना ज़्यादा, कहते हैं नहीं, इतनी हैवी डोज नहीं है, धीरे धीरे इतना है कि
अगर उन्हें रोका जाएगा तो शायद, नहीं तो ऐसी मेडिसिन खाने के बाद, ये कम पावर की मेडिसिन है, बस ये गनीमत है। इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन मैं कर नहीं सकता, आप समझ गई होंगी। तो श्रुति बहुत टेंशन में आ जाती हैं और वो आती हैं वापस और सना और अनायशा को कॉल करती हैं और उन्हें बताती हैं कि ऐसी ऐसी बात है और ये मेडिसिन मैं इन्हें 3 दिन से दे रही हूँ और अभी भी 2-2 गोलियां जा रही हैं इनकी बॉडी में। इनका क्या हाल हो रहा होगा हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। ये खुद पे कैसे कंट्रोल करके बैठे हैं, वी डोंट नो, सीरियसली वी डोंट नो इनके साथ क्या हो रहा है। इधर समिता अक्ष को बहुत समझाती हैं, समिता को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। उन्हें यही लग रहा होता है कि शायद अक्ष के दिल में कुछ फीलिंग्स जाग रही हैं उनके लिए, तो लेके उन्हें वापस घर भेजती हैं। अक्ष जैसे ही घर आते हैं वो श्रुति को फिर से देखते हैं, उनके अंदर फिर से वही हलचल, वही सब चीज़ें होने लगती हैं। वो फिर से श्रुति के करीब जाने की कोशिश करने लगते हैं और श्रुति उन्हें दोबारा धक्का मार देती हैं और श्रुति का धक्का देना अक्ष के अंदर के गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा रहा होता है और श्रुति उन्हें बार बार अपने आप से इसलिए दूर कर रही होती हैं कि बाद में उन्हें गिल्ट ना हो। अक्ष श्रुति से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मुझे धक्का देने की? यू आर माई वाइफ और मेरा तुम पे पूरा हक है, मैं तुम्हारे साथ, तुम मुझे धक्का नहीं दे सकती हो, बिल्कुल नहीं दे सकती। श्रुति कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कंट्रोल योर सेल्फ, जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है, बाद में आपको गिल्ट होगा। कहते हैं मुझे कोई गिल्ट नहीं होगा श्रुति, बस इस समय मुझे मत रोको, प्लीज 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 मत रोको मुझे प्लीज। श्रुति के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो कहते हैं कि आयशा को सोच के बताइए कि आपको मेरे क्लोज आना है। जब अक्ष के सामने आयशा का नाम आता है तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा होता। वो कहता है अच्छा ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, बस हक करके लेट जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हम तुम्हारे पैर पकड़ लें, तुम जो कहो कर लें, लेकिन प्लीज दूर मत जाओ प्लीज। श्रुति उनकी हालत देख के बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है और ना चाहते हुए भी उनके साथ वो लेट जाती है। थोड़ी देर तो अक्ष अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से वही हरकतें स्टार्ट हो जाती हैं। श्रुति फिर से उन्हें धक्का देकर वहाँ से उठ जाती हैं, क्योंकि श्रुति बिल्कुल नहीं चाह रही होती कि ये अभी करें और बाद में होश में आने के बाद इन्हें गिल्ट हो, ये खुद को हार्म करें। तो अक्ष बहुत गुस्सा आता है अक्ष को, बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें बार बार आयशा का नाम उनके सामने लिया जाता है और फिर श्रुति समिता से इस बारे में बात करती है और उन्हें बताती हैं कि ये जो मेडिसिन इनकी है, ये पता नहीं कैसे इसमें इस मेडिसिन की जगह इस बॉक्स में ये वाली मेडिसिन है और इतने दिनों से इन्हें ये दी जा रही थी। तो समिता भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं। तो कहते हैं इसी तरह धीरे धीरे अक्ष को संभालते संभालते शाम हो जाती है। अक्ष ऐसे ही श्रुति की गोद में लेटे रहते हैं, उनका हाथ अपने दिल पे रखवा के कंट्रोल करने की खुद को बेइंतहा कोशिश कर रहे होते हैं, बेइंतहा। तभी इन लोगों को सना अनायशा ये सब बैठ के बातें करते हैं और उसमें से एक रास्ता निकालते हैं कि अभी इन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बार बार श्रुति के करीब जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये लोग प्लान करते हैं कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो अक्ष बिल्कुल नहीं मान रहे होते, क्योंकि उन्हें सिर्फ श्रुति का साथ चाहिए होता है उस टाइम पे, वो श्रुति के करीब रहना चाहते हैं। तो समिता उन्हें बहुत समझाती हैं, श्रुति समझाती हैं। उस समय तो श्रुति की हर बात वो मानने के लिए भी तैयार होते हैं। सना अनायशा सब उनको समझाते हैं। समिता कहती हैं आपने उन्हें लंच के लिए बोला था ना आज, लेकिन आप नहीं ले जा पाए,
तो अब चले जाइए उनके साथ घूमने के लिए, है ना। अब चले जाइए। तो किसी तरह अक्ष तैयार होते हैं और वो लोग वहाँ से जाने के लिए, बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। जब गाड़ी में बैठ रहे होते हैं तो अक्ष बोलते हैं श्रुति से कि आप मेरे साथ पीछे बैठो और शना ड्राइव कर लेगी और अनायशा आगे बैठ जाएगी। मेरे को आपकी गोद में सर रख के सोना है ना, और अपना हाथ मेरे दिल पे रख के बैठो प्लीज ना, ऐसे चलो ना। श्रुति उनकी बात सुनती है और कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन आप प्रॉमिस करो आप कोई भी उल्टी हरकत नहीं करोगे। तो अक्ष बोलते हैं हम नहीं कर रहे हैं, हमसे पता नहीं कैसे हो जा रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। हम नहीं जाते हैं ना, हम वापस से रूम में चलते हैं प्लीज। तो श्रुति उन्हें बहुत कंट्रोल करती हैं और गाड़ी में लेके बैठ जाती हैं, उनके दिल के पास हाथ रखती हैं और रब करती रहती हैं कि थोड़ा उन्हें सुकून मिले। लेकिन वही है ना, दवाई तो भाई दवाई है, दवाई का असर तो बहुत जल्दी खत्म नहीं हो सकता। लेट्स सी अब आगे इस स्टोरी में क्या होता है। बड़ी अजीब दास्तां है सच में, ये तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।